नमस्कार। अलवर विधानसभा हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर अलवर शहर के कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा से संजय शर्मा मैदान में हैं। आज हम सुबह सुबह अजय अग्रवाल के घर पर पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। उससे पहले हम इनसे चर्चा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने इस चुनावी दौर में किस तरीके का घोषणा पत्र जारी किया है, यानी मैनिफेस्टो उनका क्या है। उससे पहले मैं अपने कुछ 5 सवाल उनके आगे रखना चाहता हूं, जो शहर के लिए मुख्य हैं। अजय अग्रवाल जी नमस्कार। प्रचार के लिए आप तैयारी में हैं, चल चुके हैं। आप पहले सभापति रह चुके हैं। यहाँ पर सभापति के दौरान आपने बहुत सारे काम किए, लोग उसे आज भी याद कर रहे हैं। आज मौजूदा जो स्थिति है, शहर में ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो चुका है। पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हैं। शहर के जो हालात हैं आप देख रहे हैं। अब एक बार फिर आप मैदान में हैं, किस तरीके से देखते हैं मौजूदा स्थिति को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, जो भी शहर में महापौर है या जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी कमिश्नर है, इन सब की जिम्मेदारी है शहर के प्रति दायित्व को समझे। जो लोग निष्ठावान होकर दायित्व को समझेगा वही काम कर पाएगा। यदि अपने पास इच्छा शक्ति ही नहीं है और यदि अपने पास मर्म ही नहीं है कि मुझको मेरे इस शहर को स्वच्छ और सुंदर और अच्छा बनाना है, तो हम लोग उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे। दरअसल दुख की बात तो ये है, जब से घनश्याम जी महापौर बने हैं जी, इनके दिमाग में विजन ही नहीं है शहर को साफ करने का। कुछ लोगों के मन में ये होती है कि अपने को टाइम पास करना है और धन कमाना है। तो आज मैं समझता हूँ, जो सफाई में 9 लाख रुपए में कर रहा था, उससे बदतर स्थिति है शहर की। बार बार ये कहते हैं कि शहर बढ़ गया। कोई नहीं, शहर में पहले 50 वार्ड थे, उन्हीं वार्डों को, पहले मेरे पास 15-15 हजार के वार्ड थे, उन्हीं वार्डों को घटा के 5-5 हजार कर दिया। शहर तो वही है, शहर बढ़ा नहीं है। शहर का रेडियस जब भी उतना था, अब भी उतना है। गलत भी है, जनसंख्या बढ़ी है। नहीं, बात ये आती है कि आपके समय में जब क्षेत्र छोटा था, इसलिए विकास कार्य आप आसानी से करा पाए। अब क्षेत्र का दायरा बढ़ गया है। कुछ नहीं है, ये सब देखो, इच्छा शक्ति के अभाव है। यदि इच्छा शक्ति वाला आदमी हो, सुबह 4 बजे उठे, चेयरमैन बनने का मतलब ये नहीं कि आपने सारी प्रभु सत्ता अपने सिर पे ले ली जी। आप सुबह से उठ के व्रत में काम करें, इंस्पेक्टर का। जिस नगर परिषद में चीफ सैनिटरी ऑफिसर जैसे नहीं है, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? कोई स्वास्थ्य निरीक्षक आपके पास नहीं है, आपने बाबुओं को यहाँ जिम्मेदारी दी हुई है, शायद सोच कैसे होगा? न आपके पास सोच है, न आपके पास विजन है, न आपके पास शहर का संकल्प है, न आपके पास आंकड़े हैं। छोटे आंकड़े बता के, शहर को बड़ा बता के, शहर में कचरा ज्यादा निकलता है। अरे कचरा ज्यादा निकलता है तो 4 गुना बजट। मेरे टाइम में कुल 9 करोड़ का बजट होता था, आज 400 करोड़ का बजट आ रहा है। 400 करोड़ और 9 करोड़ में फर्क नहीं है। कितना आप अंतर लगा लीजिए जुगल जी, किस तरह का परिवर्तन सत्ता। मैं कहूँ, मेरे जैसे आदमी को 200 करोड़ का बजट दो, इस शहर को पेरिस से ज्यादा सुंदर नहीं कर दूं तो नाम बदल देना मेरा। काम करने की इच्छा शक्ति होगी, यदि हम सड़क पर निकल के काम करेंगे, सुबह 5 बजे जाके अपने विरोधों को चेक करेंगे और साथ में ये देखेंगे भाई कहाँ का काम हो रहा है, कहाँ कचरा पड़ा है। शर्म की बात है, कचरा 2-2 बजे 3-3 बजे तक उठता है, पूरा रास्ता जाम हो जाता है, दोनों तरफ ट्रैफिक जाम, बीच में ट्रैक्टर लगा दिए प्राइवेट, अपने ट्रैक्टर खरीद लिए 4-5, उनसे सारा सफाई। 1200 सफाई कर्मचारियों की लफड़ी मेरे को दिखा दे, मैं आज ही चुनाव छोड़ दूंगा। अलवर शहर में 1200 कुल हरिजन सफाई कर्मचारी नहीं है। मैं हरिजन मोहल्ले में गया, मैंने उनको कहा भाई 1200 सफाई कर्मी, भाई साहब नहीं है, भाई साहब नहीं है। सारे सफाई कर्मचारी हॉस्पिटलों में लगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे। उन बेचारों के साथ तो जो अन्याय हो रहा है, उनके नाम पर किस तरह की खुली लूट हो रही है, मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। जो आदमी अपनी गरबा में नहीं जाके देखता, दूसरे पर लांछन लगाते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस शहर को कचरा घर बना के रख दिया उन्होंने, इस शहर की इतनी बदहाली कर दी है। इससे बढ़िया तो वो महिला सामान्य सभापति थी, उसके टाइम में शहर का विजन था, शहर फिर भी अच्छा था। आज शहर में सफाई के नाम पर 10% बजट काम आ रहा है, 90% बजट चोरी में जा रहा है। अजय अग्रवाल जी, बहुत सारे मुद्दे हैं अलवर शहर के डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर बात करूं, सबसे बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं कि रोजाना पानी के लिए बहुत आक्रोश शहर में देखा जा रहा है। और यह जो समस्या है आज से नहीं चल रही, पिछले काफी सालों से यह समस्या चल रही है। और पानी का समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, बार बार मैं आज संजय शर्मा जी का विजन पढ़ रहा था कि मैं वहां से पानी ले आऊंगा, सिली सेट से बात कर रहे हो, न नोवर तेल होना न राधा नाचनी, वो स्थिति हो रही है इनके साथ। तो
क्यों आ नहीं पाएगा पानी? इनके पास नहीं तो विजन है, और आएगा तो कितना आएगा? 1 लाख लीटर पानी पर डे नहीं आ सकता वहां से। कुल वहाँ 22-23 फुट पानी है, हर महीने 1 फुट पानी घट जाता है। 18 फुट की लिमिट लगी हुई है। मगरमच्छों के लिए 14 फुट पानी चाहिए, 4-5 फुट में इनको पानी सिंचाई वालों को देना ही पड़ता है, जो इनके एग्रीमेंट में लिखा पड़ा है। तो पानी लाएंगे कहाँ से? 1 लाख लीटर पानी लाने से क्या होगा? 1 लाख लीटर तो 2 ट्यूबवेल खोलो, खुदवा लो, उसी से आ जाएगा। और फिर रास्ते में जो लीकेज है, सारे खेत हैं, सब लोग हैं, अलवर ग्रामीण का एरिया है, शहरी क्षेत्र का एरिया है, सबने नहर में से सब, जो आदमी राइजिंग लाइन से पानी ले सकता है तो नहर में, खुली नहर से पानी क्यों नहीं ले सकता? डाला अपना पंप, उठा लिया पानी अपने खेत में, कैसा आएगा? ये फिजिबिलिटी बताओ। आप कैसे लाएंगे? मैं ऐसे लाऊंगा, मैंने तो आपको कहा दिया, मेरे पास विजन है। चंबल की योजना का पानी यहाँ आ गया, भरतपुर सीमा तक, अलवर की सीमा में 32 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है पानी। हमारी सरकार आ रही है, सरकार से प्रयत्न करेंगे, 50 करोड़ का बजट सैंक्शन कराएंगे। तो ये क्या उन लोगों की समझ में नहीं आया कि पानी? नहीं, उनको ये सब बात है, जो आदमी दिल से पूरी बात समझता है, जिसका विजन है शहर के लिए कर गुजरने की तमन्ना है। मेरी जिद है शहर को बदलना है, मेरी जिद है शहर के अलवर को पानी मिल रहा है। जब मैं 5 साल सभापति था, मेरे टाइम में एक भी घड़ा क्यों नहीं फूटा? क्योंकि मैंने खुद ने एक अमृत जल मंडल कलश नाम से योजना चलाई, आम जनता से चंदे के पैसे लिए और 100 रुपए में एक टैंकर दिया, और हर लोगों को कह दिया इस नंबर पे डायल करो। मेरा नंबर जैसे 1030 था, नगर परिषद का नंबर था, वो नंबर दे दिया। पार्षदों को जिम्मेदारी दे दी, हर क्षेत्र का पार्षद भी खुश, जनता भी खुश, एक भी मटका नहीं फूटा, काम चलता रहा 5 साल। तो ये लोग विजनरी बात क्यों नहीं करते? इन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं? इनको नहीं पता भरतपुर तक का पानी यहाँ तक आ गया। ये सो रहे हैं, हर जल नल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार है, सांसद इनका है, विधायक इनका है, महापौर इनका है, फिर उसके बावजूद भी इनका रोजगार हो रहे हैं। कभी कहते चंबल से लाएंगे, कभी 4.5 साल तक क्या किया इन्होंने? 4.5 साल तो घर पे सोते रहे, जनता का फोन नहीं उठाया, जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। आज कहते हैं इंडस्ट्री बंद हो रही है, गिरफ्त का कानून लगा दिया, मैं उसी इंडस्ट्री बर्बाद होती जा रही है। एनसीआर से बाहर लाने एक बड़ा मुद्दा है, अलवर की इंडस्ट्रीज को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, और केंद्र के एनजीटी के जो नियम है जिसके तहत बड़ा नुकसान होता है अलवर को, उस दिशा में भी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ये अलवर की विडंबना रही है, अलवर में कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ, अलवर में काम नहीं। भंवर जितेंद्र सिंह जी के बाद अलवर में कोई नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने अलवर की चिंता की हो। उस व्यक्ति में विजन था जिसने अलवर में फ्लाईओवर को जाल लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी, बुलेट ट्रेन लाना चाहता था, एयरपोर्ट लाना चाहता था, वो व्यक्ति काम करने के पक्ष में था। जनता ने उन्हें भी समय के साथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद विगत 15 सालों से इस शहर में कुछ नहीं हुआ। इस शहर के सोचने वाला नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार और राजस्थान में भाजपा के 25 एमपी और अलवर जिले का एमपी भी भाजपा का, अलवर शहर का विधायक भाजपा का, अलवर शहर का महापौर, 4 साल इंजन की सरकार होने के बावजूद हमारी इंडस्ट्री के साथ क्या सौदा लगा रहा है? रोज ये ग्रैब का कानून आ रहा है, इसमें न तो आप मकान बना सकते, न फैक्ट्री बना सकते, न रोड जा सकते, जनरेटर 10 किलोवाट। फिर छोटी छोटी बात है, एक व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई सिर्फ कट्टे बनाने की, और उसको भी उसमें ले गए पॉल्यूशन में। मैं कह रहा हूँ उसका क्या पॉल्यूशन है? उसके 2 मटकी पानी पीने का लगता है, वो भी आजकल 20 लीटर का कैन आता है, वो उससे मंगाता है। उसकी फैक्ट्री का कनेक्शन काट के 6 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी। यदि इस तरह से पॉल्यूशन विभाग रहा है, इस तरह इंडस्ट्री वालों को सोच रहा, फिर आप जानते हो अलवर में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, सारी खदानों पे पाबंदी लगी हुई है। रोज नए नए कानून लाकर ये शहर अलवर जिले को बर्बाद करना चाहते हैं। पहले जब एनसीआर में ये फैसला हो गया 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई क्षेत्र आएगा उसे एनसीआर से निकालेंगे। जब विधायक जी ने, इन लोगों ने, मंत्री ने, सांसद ने अब तक क्यों नहीं किए प्रबंध? मैं पूछना चाहता हूँ, बालकनाथ जी से भी पूछना चाहता हूँ, संजय शर्मा से भी पूछना चाहता हूँ, आपने लोकसभा में ये क्यों नहीं किया कि अलवर को बाहर निकालो? विधानसभा में क्यों नहीं उठाया आपने? क्वेश्चन नहीं उठाया। अब हमारी सरकार आएगी, हम निश्चित रूप से इसके प्रयास करेंगे, अलवर की जनता जनार्दन को साथ लेके इस संघर्ष को बढ़ाएंगे और अलवर को एनसीआर के दायरे से मुक्त करके यहाँ औद्योगिक वातावरण का पुनर्निर्माण करेंगे। बहुत ही फर्टिलाइज जगह है, इंडस्ट्री आना चाहती है, काम करना चाहती है, इंडस्ट्री वालों का मन है, राज्य सरकार की भी मंशा है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, और कई नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कर रहे हैं। और लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को चल के एक एनजीटी की ऐसी बीमारी, हर आदमी जाके एनजीटी में खड़ा हो जाता है, कोई हरित क्रांति लाता है, कोई ये लाता है, उसको लेके भी बर्बादी हो रही है। मैं कह रहा हूँ एनसीआर से बाहर निकलेगा
अलवर एक आबाद होगा और शानदार इंडस्ट्री लेने के रूप में डेवलप होगा। अजय अग्रवाल जी, जैसे अभी गहलोत सरकार ने बहुत सारे जिले बना दिए हैं, अलवर भी 3 हिस्सों में बट गया है। अब अलवर के इस अपने शहर की बात करूं, आसपास की बात करूं, तो एक डिपेंड पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसपे काम करने की आवश्यकता नजर आती है। कोई उस पर विजन आपका है? निश्चित रूप से अलवर पर्यटन की नगरी बन सकती है और ये बहुत अच्छा शहर बन सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। पहले तो शहर की आपको गंदगी और सफाई सुधारनी। आपने सागर जंक्शन में भी उस समय जब शहर में जब कोई लोग आते हैं और शहर में गंदगी और रबड़ा देखते हैं तो उनको ये लगता है ये शहर है ही नहीं, ये कस्बा है। कस्बे से निकाल कर पहले तो शहर में परिवर्तित करना पड़ेगा, जब ही टूरिज्म आएगा। टूरिज्म आए तो चारों दिशाओं से जो है टूरिज्म सर्किट बाहर बने, उसमें अलवर पैराफेरी का नक्शा बने। अलवर में कितने पर्यटक स्थल हैं, कितने बाले किले हैं, कितनी बावड़ियां हैं, क्या सिल्लीसेठ झील है, क्या पांडु पोल है, क्या सरस का बाग है, उसके बारे में जानकारी उनको फर्स्ट पॉइंट पे मिले, जिससे टूरिज्म को हम आकर्षण कर सकें। इसके लिए भी वृहद नीति बनानी पड़ेगी, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उनको साधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे और शहर को एक आधुनिक शहर के रूप में डेवलप करें, जिससे टूरिज्म तो आएगा। टूरिज्म आज हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है कमाई के रूप में। मैं कहता हूँ आज इतने बच्चे आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इतनी व्यवस्था है और पैसा भी खूब आता है, लोग खर्च भी करते हैं और अलवर टूरिज्म की दृष्टि से बहुत उपयुक्त जगह है। इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। शहर साफ सुथरा, ग्रीन ग्रीन हरा होगा, हमारी ये होगा। अब मैंने सागर को कितना चेक किया, 5-5 हजार लोग पर्यटक जाने लगे मेरे जाने के बाद, फिर वही हो गया, वही पानी सब है। जब तक आप अच्छे कामों को सरोकार नहीं करोगे, उसमें जुड़ोगे नहीं, जनता को साथ नहीं लोगे, जनता के साथ मिलकर काम नहीं करोगे, जब तक अलवर का भला नहीं होना पड़ा। मैं निश्चित रूप से अलवर जिले की जनता को साथ लेकर चलूंगा, उसके हर सुख दुख में साथ रहूंगा, खुले दरवाजे रखूंगा। कोई भी आओ अपनी शिकायत करो, कोई भी आओ अपनी बात को करो। आम जनता के साधन के अनुसार उनको तुरंत प्रभाव से जितना मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। एक संभाग बनाने की भी एक बड़ी मांग है अलवर जिले की। गहलोत साहब आए थे और एक आश्वासन भी देकर के गए थे। निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और सबसे पहले अलवर संभाग बनेगा, इस बात का मैं वादा अलवर शहर की जनता से करता हूँ। पहले भी हो जाता, चूंकि पर कुछ राजनीति चल पड़ी, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का मन अलवर संभाग बनाने का था और इतनी जल्दी ही आचार संहिता लग गई। लेकिन अब जैसे ही राज्य में सरकार हमारी आएगी, सबसे पहले अलवर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस बनेगा, जिसके फायदे ये होंगे यहाँ पुलिस कमिश्नर बैठेगा और बड़े बड़े ऑफिसर जाएंगे। जिन कामों के लिए हमें रोज जयपुर जाना पड़ता है वो काम हमारे अलवर में होंगे। 50 किलोमीटर की परिधि में ही सारे काम होंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की बहुत शानदार सोच रही, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे जिले बनाए कि आम जनता को परेशानियां उनके घर पे ही, उनके मुख्यमंत्री उनके घर पे ही द्वार देना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं कि आम जनता भटके नहीं, इधर घूमे नहीं, उनके निजात मिले संकटों से। इसलिए उनके विजय साहब है और अलवर को डिविजनल कमिश्नर बना के रहेंगे, हमारा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रचार में निकलते हैं। आपका भी बहुत बहुत जुगल जी, बहुत शानदार। इसे आप देख रहे हैं, मेरे तो मन में है इस अलवर शहर की जनता के लिए कुछ करूं और हर आदमी को जीना और मरना होता है। जब जाऊं तो भी, जब जनाजा निकले तो ये तो लोग याद निकले, ये व्यक्ति था जिसने नगर परिषद में काम किया, जिसने गौशाला में काम किया, जिसने विधायक बन के एक नई चीज स्थायी पदछाप छोड़ के जा रहा है। तो लोगों को ये तो लगे स्वाभिमान के साथ, बहुत बहुत जीते भी सुकून मिले, मरते भी सुकून मिले। तो ये थे अजय अग्रवाल जी हमारे साथ में, जो अपने प्रचार में निकल रहे हैं। अलवर शहर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय अग्रवाल, जिनके मैनिफेस्टो पे हमने चर्चा की। कुछ समस्याओं को हमने अजय अग्रवाल गहलोत सरकार अगर दोबारा आती है और वो विधायक बनते हैं तो अलवर शहर की इन समस्याओं पर विशेष ध्यान देंगे।